जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत ठंडी है आजकल, ठीक है। आज 22 जनवरी है 2022। 20 को इलेक्शंस हैं, 20 फरवरी। कितने दिन रह गए? हार्डली कुछ दिन, 30 डेज भी नहीं है। पिछले वीडियो में मेरी आपसे बात हुई थी रिगार्डिंग 5 सब्जेक्ट्स, और मेरे को कल रात को एक बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और उसने मेरे को बड़ा इम्प्रेस किया। उसने मेरे को बोला, सर आपने बड़ा इनोवेटिव अप्रोच हमको दी है कि अगर स्टूडेंट्स 5 सब्जेक्ट में के एग्रीगेट होके उनको एडमिशन मिलती है कॉलेज में, तो व्हाई डोंट वी इवैल्यूएट आवर एमएलए ऑन 5 प्रिंसिपल्स। अगर एक बच्चे को 75% मार्क्स आ जाता है एक सब्जेक्ट में, बाकी में वो नालायक हो जाता है, तो उसको एडमिशन कहीं भी नहीं मिलती। तो इसी आधार पर व्हाई डोंट वी जज अ एमएलए। मैंने बोला वेरी गुड, बड़ी बढ़िया अप्रोच। और आई वॉज गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक, कॉल्स भी, एंड आई एम हैप्पी दैट पीपल आर गेटिंग अवेयर। अभी रिसेंटली WHO ने हमारे टिब्बा रोड पर सर्वे किया, बुड्ढा नाला। दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर मिस्टर तलवार इन विच ही फेल्ड। और आप सबको जानना चाहिए। और उन्होंने सर्वे करके देखा कि बुड्ढा नाला का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, यू कैनॉट इवन इमेजिन। उनका सर्वे कहता है कि उस नाले से कितनी बीमारियां फैलती हैं, कैंसर, हेपेटाइटिस, यू कैनॉट इवन इमेजिन। वो बुड्ढा नाला एक किस्म का हमारे लिए हेल्थ हैजर्ड है। Why I am awakening you people is that now electioning and electing a personal is a very different concept. हम प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं कर सकते। We need a very qualified person to manage our administration. अब आप डॉक्टर अच्छा ढूंढते हैं ना अपने इलाज के लिए, ऐसा तो नहीं प्यार मोहब्बत से किसी से भी करवा लेते हैं, नहीं करते ना, ठीक है। डॉक्टर थोड़ी सी गलती करते तो आप 10 शिकायतें लगाते हैं उसकी, 10 उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, ठीक है। आप 10 बातों से लोगों से पूछते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा, कौन सा डॉक्टर अच्छा, तो आप करते हैं। तो इसीलिए हमको ये इलेक्शन में भी सोचना चाहिए। एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बार बार सबको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये इलेक्शन आपके बहू बेटियों के भविष्य का है। मेरा अगर दोस्त नालायक है, बदतमीज है, याश है, गलत संगत है उसकी, लेकिन मेरे को बहुत प्यारा है, फिर भी मैं नहीं बोलूंगा उसको वोट दो। क्यों? मैं बहू बेटियों वाला हूं।
मैं बिल्कुल नहीं, मेरा फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर. I cannot compromise on quality and we should not. आप जब अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो सब परखते हैं ना, लड़का कैसा है, हमारी बेटी को संभालेगा. आप एक टाइम के लिए सोचते, आप सोचते कम से कम 20-30 साल के बारे में सोचते. मैं तो इधर 5 साल की बात कर रहा हूं खाली. हमको बहुत ध्यान से सोचना है और इसलिए सोचना है. पहले तो इलेक्शंस होते थे, 2017 में इलेक्शन हुआ था लास्ट, उस टाइम कोरोना नहीं था ना. नहीं तो आप लोगों की और हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि कोरोना 2020 में आया भारत में. 21 और 22 2 साल ही हमको भुगतना पड़ा है. ओनली 2 years. और 2 years में हमको एडमिनिस्ट्रेशन का सारा सच पता चल गया आगे कि कितने काबिल हैं लोग, कितने लोगों ने खोया है अपने अपने बच्चों को, कितने लोगों ने अपने अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को खोया. ये सोचिए, हमने भी खोया है. मैं इसीलिए, दिस इज द कोर रीजन कि मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा कमिंग टाइम है, इट इज ओनली एंड ओनली हेल्थ, ओनली हेल्थ. और हेल्थ हाइजीन से आएगी, साफ सफाई से आएगी. 2017 या 18 में इलेक्शंस हुए थे, राइट. संजय तलवार जी जब एमएलए बने थे, सीवेज का कितना बुरा हाल था. इससे बना था मेन प्रॉब्लम, बूटे नाले का कितना बुरा हाल था. आज क्या है, 5 साल बीत गए, आज क्या है, वो ही हिसाब किताब. आप लोगों की किस्मत, हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि 2020 में कोरोना आया. हमको 2 साल ही भुगतना पड़ रहा है. अब सोचिए, अगर एक गलत हाथों में हम दे दें, हम एक बेवकूफ़ी करते हैं, तो अगले 5 साल हम भुगतेंगे. 26 साल के हमने बच्चे देखे हैं मरते हुए. हमको जागना है. ये मैं कुछ अपने पर्सनल के लिए नहीं बोल रहा. 3 साल से मैं इसके पीछे लगा हूं, टाइल के ऊपर टाइल. 3 साल से मैं इशू रेज कर रहा हूं. बहुत कुछ सुनने को मिलता है. कल एक मित्र ने बॉम्बे से मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया. बोला तू बेवकूफ है, यू आर नॉट ए डिप्लोमेट. क्यों पंगा ले रहा है तू, किस लिए ले रहा है, तेरा क्या फायदा, यू आर ए इडियट. मेरे को बोला यू आर ए इडियट. मैंने उसको खाली एक ही सवाल किया, सिक्सटीन 75 में कश्मीर से सारे हिंदूज पंडित्स अनंतपुर साहिब गए थे गुरुदेव जी के पास रिक्वेस्ट करने के लिए कि अत्याचार हो रहे हैं, हमको बचाइए औरंगजेब से. हमको फोर्सफुली हमारी बहू बेटियों का जीना दुर्बल हो गया है. उस टाइम हमारे गुरुजी डिप्लोमेटिक नहीं हुए. उन्होंने कमान संभाली
औरंगजेब के साथ लड़े। उनके बच्चे, उनके परिवार भी उनके साथ था। आगे हमारे गुरुजी ने कुर्बानी दी। 4 साहबजादों ने भी कुर्बानी दी। किस लिए दी? ये एक बड़ी सोचने की बात है। किस लिए दी उन्होंने कुर्बानी? इसलिए नहीं कि आज के दिन तुम सोचो यार लेट्स बी डिप्लोमेटिक, कुछ होता है यार होने दो, हमको थोड़ा इफेक्ट करता है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, वो 4 बच्चे, 4 साहबजादे, बचपन था उनका। औरंगजेब ने क्या कहा? मैं तुमको दौलत दे देता हूं, मैं तुमको सब कुछ देता हूं, ऐशो आराम दे देता हूं, तुम जो मर्जी ले लो। लालच दिया उनको, काफी लालच दिया, लेकिन तुम अपना मेरे हिसाब से चलो, मतलब जैसे मैं बोलता हूं वैसे करो। उन्होंने बोला नहीं, तुम जैसे चाहते हो तुम चलो, हमको तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जैसा जीना चाहते हैं हमको जीने दो, जबरदस्ती तो नहीं है ना। यू ऑल्सो ट्राई टू बी फॉलो योर गुड प्रीचिंग्स, और हम गुड प्रीचिंग्स करते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कबूल किया। उस टाइम 1704 में, आप गूगल करना राजकौल के बारे में, इतिहास जानना, राजकौल कौन था, किसका परदादा था, जानना। उसने हमारे गुरु जी के साथ दगा किया था, और वो पहला गवर्नर बना था शरींद्र का। लेकिन आज कोई जानता है राजकौल को? कोई नहीं। आज उनकी पीढ़ियां, राजकौल की पीढ़ियां, मैं नाम नहीं लेता, कौन है आप जाने, आप पहचाने, इतनी तो मेहनत करें आप। वो बस झूठ पे झूठ ही बोलते रहते हैं, और कुछ नहीं उनके पास। झूठ पे झूठ। उन्होंने जिंदगी में 70 साल में कुछ नहीं किया। आप जाने, आप हिस्ट्री में जाने, हिस्ट्री इज टू लर्न फ्रॉम somebody's mistakes, to learn someone's character. Now coming to the point, बुड्ढा नाला 2017 में आए इलेक्शंस। आज बुड्ढा नाल की क्या पोजीशन है? वही, कुछ नहीं हुआ। हाँ, पैसा लगा, कभी बोलते हैं 200 करोड़, कभी 300 करोड़, कल मेरे को किसी ने बताया 900 करोड़। झूठ के पैर नहीं होते ना, व्हील चेयर लगी होती है। हम सबको इसके बारे में सीरियस होना है। सुनने में आता है, मुझे पता नहीं है, कि एक वोट की कीमत 5,000 रुपये होती है। एक वोट की कीमत 5,000, मतलब अगर हम 5 साल में डिवाइड करें तो 1 साल 1,000 रुपये पड़ा, और 1,000 रुपये को 12 से डिवाइड करें
तो 84, यानी कि आप अपने आप ही याद कर लो 1984 के रॉयट्स क्या हाल थे। 1984 के रॉयट्स याद करो, और 84 को 30 से डिवाइड कर दो, 3 रुपये। 3 रुपये में आप क्या अपना ये सोचने की लाटू बंद कर दोगे? जरा सोचिए, 3 रुपये में आप अपना लाटू बंद कर देंगे, 3 रुपये में आप अपने बच्चों का भविष्य, अपनी बहू बेटियों का भविष्य छोड़ देंगे। व्हाट इज भविष्य? कभी सोचो। आप किसी के लिए जीने का सीखो, किसी लिए जिए, सत्य के साथ खड़े हो। जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं और किसी के लिए आप कुछ करते हैं, तभी आप अपने बहू बेटियों के लिए भविष्य बनाते हैं। एक बात याद रखना, जो बंदा जहां पर रहता है वो बंदा वहां का एरिया बिल्कुल साफ सफाई रखता है। तिब्बा रोड में काश अगर संजय तलवार जी का घर होता तो बुड्ढा नाला साफ होता। मैं उनकी नीयत के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, मैं उनकी अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। हमको उस इलाके से एक बंदे को चुनना चाहिए जिसको दर्द पता हो कि बुड्ढे नाले का, जहरीले पानी का क्या महत्व है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपनी डेली लाइफ में। बुड्ढे नाले का पानी हमको खोखला कर रहा है। ये 32 सेक्टर में जितने लोग रह रहे हैं, ये अगर आप अपने आप को समझते हैं दे आर सिक्योर, बिल्कुल नहीं। आपका ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर सेफ तो लोग वो हैं जो साउथ सिटी में फार्म हाउसेज में रह रहे हैं। हमको कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि हम लुधियाना ईस्ट में बुड्ढा नाले के पास रह रहे हैं। कैंसर का हब है ये। WHO ने कहा है जितने केसेस बठिंडा में नहीं है उतने तो उससे ज्यादा इस हब में है। उन्होंने अब रिपोर्ट बना के आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी है, स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजनी है, सबको भेजनी है। आप लोग जागरूक हो, कुछ हमको सोचना चाहिए। पार्कों का क्या हाल है? अब ठीक हो रहे हैं। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। नशे का कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ है आपके सामने? वाई मैं बार बार आप सबके सामने किस लिए आ रहा हूं? मेरे को किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं है। मेरे को इतना जरूर पता है इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस राइट नाउ, अगर हम गलत उम्मीदवार चुनते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में ही है। एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं।
मेरा ना सिक्स सेंस होता, तीसरी आंख अक्सर काम करते हैं। मैं कुछ अपने बारे में भी आपको बता दूं। अराउंड अबाउट 96 की बात है या 95 की बात है, मैंने कुछ कारणवश नीलम खरीदा था। मेरी बहन ने मेरे को कहा कि तू नीलम ले ले, तो तेरी प्रॉब्लम्स कुछ ना, मेरा वैसे सैटर्न अच्छा ही है, स्ट्रांग है, तो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा तो ओपोनेंट्स के ऊपर अच्छा असर हो जाता है। मैंने बोला ठीक, मैं ज्योतिष में बड़ा बिलीव करता हूँ सर। मैंने बोला ठीक, ट्रायल के लिए मैंने नीलम ले लिया और मैंने इधर टेप लगा के पहन लिया। ऑफिस आता जाता था। अब नीलम का एस्ट्रोलॉजी का असर देखिए। मैं जिसके लिए पहना था, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी कुछ बंदा मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। टांगे मेरी खींचती जाती थी जैसे आजकल होती है, ठीक है। प्लानिंग लोग करते थे मेरे अगेंस्ट। जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ में काम करना इट्स नॉट अ इजी जॉब। एक दिन मेरे को नीलम पहना हुआ था, मेरे बॉस ने मेरे को बुलाया और मुझे कहा, मिस्टर सहगल, वी कैनॉट लीव यू, हम आपको छोड़ नहीं सकते, आप तो हमारे परिवार हैं, एंड अब आप आगे का भी सब कुछ प्लानिंग करो। मैंने उनको कहा, सर आप मुझे पहले बोल देते। बोलते क्यों? मैंने तो नीलम नहीं खरीदता, ये एस्ट्रोलॉजी की बात बता रहा। फिर मेरे को ऐसे दिमाग में एक बारी आया, फीलिंग हुई, जैसे आजकल फीलिंग हो रही है, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मेरे पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मेरे पिताजी ने संन्यास लिया हुआ है, वो वृंदावन रहते हैं, मेरी माताजी मेरे साथ रहते हैं। और संत स्वभाव के मेरे पिताजी। तो मन में आया क्या करूं। अच्छा, जब भी मेरे को कुछ डिसाइड करना होता है ना, सो मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया कि यू थिंक ऑफ द प्रोसेस, थिंक ऑफ वट एवर यू वांट टू थिंक एट नाइट एंड इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू गेट सॉल्यूशंस। वो आपको सपने में सॉल्यूशंस मिल जाती हैं। एंड मैंने देखा कि क्या है पिताजी के बारे में, तो आई रियलाइज्ड he is going to meet with a very very severe accident. क्या करूं? एकदम ध्यान में आया सपने में कि why don't you gift that नीलम to him, क्योंकि मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया था। पिताजी आए मेरे को लुधियाने मिलने, सोने की मुंदरी बनी हुई थी। मैंने पिताजी को वो गिफ्ट कर दिया। ये तो बाद में मेरे को पता चला कि अगर गिफ्ट को दो किसी को नीलम, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। नीलम खरीदना नहीं चाहिए, नीलम अगर गिफ्ट में मिले इट्स मच मच बेनिफिशियल। मेरे को किसी ने, संत ने मेरे को बताया। तो मैंने अपने पिताजी को वो रिंग दी। मैंने कहा, पापा जी ये आप पहन लो। बोलते किस लिए? मैंने बोला
ये क्या कहते हैं कि आपके आगे रक्षा करे। उन्होंने पहन लिया और उन्होंने तब मेरे को बताया कि उनको किसी ने बचपन में कहा था कि अगर तेरे को नीलम गिफ्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरे पिताजी नीलम पहन के वृंदावन चले गए। उस दौरान हरिद्वार यात्रा कर रहे थे, 3 व्हीलर में वो हेड ऑन कोलिजन हुआ, 3 व्हीलर का और बस का। उसमें कुछ लेडीज भी बैठी थी। एक मेरी बहन है मोगा से, शी वॉज वन ऑफ देम, सोशल वर्कर नाम है उनका मोगा में, एंड शी वॉज द विटनेस टू दैट एक्सीडेंट। सब बंदों की हड्डियां चकनाचूर हुई थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, सबको। वायद मेरे पिताजी बच गए थे। अब ये भगवान का कितना लाख लाख शुक्र है कि मैंने अगर अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सच्चे दिल से अपने पिताजी के लिए दुआएं मांगी। एक पल के लिए सोचिए, अगर बाय चांस मेरे पिताजी को कुछ हो जाता, फ्रैक्चर वगैरह हो, तो आज की क्या हालत होती। तो मैंने बहुत अच्छी तरह सोच के एक पॉजिटिव तरीके से, अच्छी सोच से एक अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन उनको दी कि नीलम पहन लीजिए, और बच गए। अब इसी कारण मैं आप लोगों को भी एडवाइस दे रहा हूं, एक बार बार दे रहा हूं, सेलेक्ट और राइट कैंडिडेट। आने वाला समय हेल्थ वाइज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। कोरोना है, ये रहेगा, इसने जाना नहीं है। इसमें साथ हमको जीना है, लेकिन हमारा जीने का तरीका आपको डिफरेंट होना चाहिए। हमको सीवरेज सिस्टम साफ चाहिए, हमको ईमानदारी चाहिए, हमको सफाई चाहिए, हमको सड़कें बिल्कुल अच्छी चाहिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो और हमको हॉस्पिटल जाने की लोड़ ना पड़े। हमको नशा नहीं चाहिए, इजी मनी। जो लोग नशा बेचते हैं ना, लोगों को खराब आदतें डाल के टू अर्न इजी मनी, हमको वो नहीं चाहिए। क्योंकि जो इस नशे के धंधे में पड़ जाते हैं उनको इन्फेक्शन ज्यादा होता है। ये अपना स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, स्टैटिस्टिक्स बताता है। अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, लेकिन हमको सबको मिलके कुछ आगे काम करना है, अपॉर्चुनिटीज नई नई करनी है। हमने पेड़ लगाने हैं, पेड़ ही आपको साथ दे सकते हैं, और कोई नहीं। पेड़ों को काटते हो तुम लोग, अच्छा नहीं करते। अपना वजन करो ना, कटिंग तुम ट्रिमिंग करने लगते हो पेड़ों की, क्या फायदा। अपना वजन करो। आपको शौक है फैंसी फैंसी बाल रखने के, पेड़ों को थोड़ा शौक है। तुम अपनी आदतें पेड़ों के ऊपर मत थोपो ना।
मैं मतलब आपको काफी एरियाज आपका कवर कर रहा हूं. यू नीड अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन. तो क्यों ना हम उसी एरिया से सिलेक्ट करें कोई एमएलए को जो भोला हो, जो ईमानदार हो, जो दिल का साफ हो, जो एक कॉल पर आपके पास हो. कभी कभी तो उसको कॉल करने की भी लोड़ नहीं होती. ऐसा नेता चाहिए हमको जिसको खुद समझ में हो कि मेरे लोगों को क्या चाहिए. हम क्यों ना उस एरिया से ही कोई जुटे. मेरी आप सबको अपील है, हाथ जोड़ के मैं अपील कर रहा हूं आपसे, यह वोट आपका अपनी बहू बेटियों के भविष्य का है. बार बार हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती कर रहा हूं, अपनी बहू बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें, अपने बच्चों का सुरक्षित करें, आप अपने आप को सुरक्षित करिए. हमारे को अच्छा एमएलए चाहिए, ईमानदार एमएलए चाहिए. इस बार अगर आप लोग मिलकर एक चेंज ले आओगे ना लुधियाना ईस्ट में, घटिया सिस्टम को उखाड़ मारोगे ना, ये टाइल सिस्टम को उखाड़ के फेंकोगे ना, तो आने वाला एमएलए भी चौकन्ना होगा. उसको भी पता चल जाएगा कि आई कैनॉट टेक लुधियाना ईस्ट फॉर ग्रांटेड. यहां पर है एक बंदा जो सबको जागरूक कर सकता है. यहां पर है एक सैगल जो सबको जागरूक कर सकता है. और इधर वोट बिकने वाला नहीं है. मैं आप सबको बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अब अपने बच्चों के लिए सोचिए, अपनी बहू के लिए सोचिए, अपनी बेटियों के लिए सोचिए जो कॉलेज जाती हैं, जो स्कूल जाती हैं. अपने बारे में सोचिए. हमको सेल्फिश नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना. अगर मेरा दोस्त भी गलत है तो मैं नहीं चाहूंगा कोई उसको वोट करे. मैं खुद वोट नहीं करूंगा. आपको फिर से हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहा हूं, सोचिए, परखिए कि 5 सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट्स में वो पास हुआ है. एक सब्जेक्ट में, बाकी 4 सब्जेक्ट में फेल, एवरेज. तो फिर हम क्यों ऐसे बंदे को अपने साथ रखें. मेरा वीडियो बड़ा है, शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मैं असरदार एक वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं. आई होप आप सब सोचेंगे, आप मेरे को फीडबैक दें. लेट्स डिबेट. आप मेरे को बोलें, अगर मेरे को कोई गलत भी बोलेगा मैं माइंड नहीं करूंगा. इस डेमोक्रेसी. मैंने आज दिन तक किसी के पास शिकायत नहीं करी कि मेरे को इतना कुछ धमकियां हुई, वो हुई, मैंने दिया नहीं. मेरा भगवान है, गॉड इज देयर.
याद रखिए, हमने सत्य के साथ खड़े होना है और सत्य को ही जिताना है। सत्य ही हमारे साथ अंतिम यात्रा में भी होगा। आज आप धोखा कर सकते हैं मेरे साथ, अपने बच्चों के साथ, गलत चॉइस करके, लेकिन कल आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आप कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप कल को वोट देने के दिन अपनी छोटी सी घर में बेटी है, उसकी आंखों में आंखें डाल के जाना। अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख के जाना। उसको बोलना, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरा भविष्य बना रहा हूं। मेरा रिश्तेदार भी अगर गलत है, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूं। मैंने उस शख्स को वोट देना है जो असलियत में काम करेगा। आप सबसे मैं ये उम्मीद करता हूं। चलिए, लेट्स थिंक पॉजिटिव। पार्टी से उठ के चले। हमने लुधियाना ईस्ट ही ठीक करना है। लुधियाना ईस्ट से हम हाथ साफ करने चले। हाथ आपका साफ है तो पंजाब सुरक्षित है। गंदगी को मत अपने पास आने दो। हाथों को साफ रखिए, बिल्कुल साफ कर दो। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आई होप मेरे को आप लोगों से फीडबैक मिलेगा और हम एक अच्छा लुधियाना ईस्ट बनाने जा रहे हैं। हमको फक्र होगा कि कह सके हम, ये हमारा एमएलए है। कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सके, और अखीरले में वो माँ भी खुश होगी अगर हम एक अच्छा एमएलए लुधियाना ईस्ट को देंगे। हमने उस माँ को जस्टिफाई करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, और हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।